जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में हम कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की दो रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी बोलो? जनरल एंट्रीज एंड अदर वन बैलेंस शीट। जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने अभी तक नहीं करी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके जनरल एंट्रीज कर लीजिएगा कंप्लीट। उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट पर। तो जिस तरीके से हमने जनरल एंट्रीज आसान बनाई थी, उसी तरीके से चलो फटाफट से बैलेंस शीट को भी आसान बनाते हैं। कॉपी और पेन साथ में निकालते हैं, तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अब वहां पर लिखिए अपनी कॉपी पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, चैप्टर का नाम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं अपन? बैलेंस शीट। किस कंपनी की? वीक लिमिटेड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड। और जैसे कि अपन ने सीखा है लॉ में, कंपनी के नेम के आगे हमें क्या लिख देते हैं? एंड रिड्यूस। तो जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे, अभी तो मेरे साथ साथ लिखेंगे और एग्जाम में भी आप ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और कब बना रहे हैं अपन? एज ऑन 31 मार्च 2011। तो वीक लिमिटेड कंपनी का नाम है और 31 मार्च 2011, ये दोनों चीज़ें अपन को कहाँ से मिली? क्वेश्चन में गिवन थी। ये रहा वीक लिमिटेड और 31 मार्च 2011, क्योंकि एक्स को अपन ने क्या अज्यूम किया था? 1। कुछ भी कर सकते हैं और हमने 1 अज्यूम करा था। ठीक है, यहाँ पर डेट दे रखी थी हमें 31 मार्च 2011, यानी ये जो बैलेंस शीट दे रखी है वो अपन को कैसी दे रखी है? 31 मार्च 2011 की। लेकिन ये जो सारे के सारे रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स थे, ये अभी तक इसमें जो है नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जो बैलेंस शीट आज बनाएंगे 31 मार्च 2011, मतलब सेम डेट की, वो बनाएंगे इन सारे के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद। ठीक है, तो जो भी देखो यहाँ पर लिखा था ना, आफ्टर गिविंग द इफेक्ट टू दी अबव, यानी कि जो भी ऊपर पॉइंट दे रखे हैं, अबव जो भी ऊपर पॉइंट दे रखे हैं उसको इफेक्ट देते हुए आपको बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, तो लिख लिया बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड एज ऑन 31 मार्च 2011। तो सिंपल सी बात है, चलो इसका फॉर्मेट बना लो। पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? सारी की सारी बातें। यहाँ पर जो भी अपन नोट बनाएंगे तो उनके नोट नंबर जो है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रेफरेंस के लिए। और जितना भी सारा अमाउंट आएगा वो अपना यहाँ पर आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, फटाफट से लाइन वगैरह खींच लीजिए। अब देखो, जैसे आपकी वैसे बैलेंस शीट बनती है, कैसे बनती थी? इधर की साइड लायबिलिटी आती थी और इधर की साइड ऐसे एसेट्स। सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर कैसा फॉर्मेट है? वर्टिकल। तो पहले लायबिलिटीज इस तरफ आएंगी और उसके नीचे ही जो है एसेट्स आ जाएंगी वर्टिकल में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। पहले अपन क्या लिखते थे? लायबिलिटी और एसेट। लेकिन यहाँ पर अपन किसकी बना रहे हैं? कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है तो क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो अपन पूरा लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें अपन पहले इक्विटी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज के बारे में। तो पहले इक्विटी के बारे में, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर्स के फंड क्या क्या होते हैं बोलो? एक तो शेयर कैपिटल, तो फर्स्ट शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर के दो फंड्स होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये सारी चीज अपन ने लिख दी इक्विटी के बारे में। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब अपन लिखेंगे लायबिलिटी के बारे में। तो 2 नंबर डाल दिया मैंने। लायबिलिटीज में कौन कौन आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज।
तो पहले अपन ने लिख दिया नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरेंस, जैसे डिबेंचर्स वगैरह, वो सारे आपके यहाँ आ जाएंगे। फिर आपका आएगा कौन, करंट लायबिलिटीज। इसमें कौन आता है, आपके ट्रेड पेबल्स वगैरह और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी के बारे में लिख दिया और लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, शेयर कैपिटल। तो इसके लिए अपन बनाएंगे एक नोट नंबर 1। ठीक है, आ जाओ फटाफट नोट्स टू अकाउंट्स पर। ये आ गए अपन नोट्स टू अकाउंट पे। इसका भी सिंपल सा फॉर्मेट, सारी ही बातें यहाँ पर लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पर। तो सबसे पहले हम किसका नोट बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। तो नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसको जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज। क्योंकि हम जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनको भी तो हमें इसमें शो करना है इस बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के साथ साथ, यानी पुरानी बैलेंस शीट के साथ साथ हमें क्या देखना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज, ताकि इफेक्ट आ जाए सारे पॉइंट्स का। तो चलो फटाफट देखते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितनी दिख रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही थी आपको 100 लैक्स। ठीक है, जो कि 100 ईच की थी। क्या ये अभी भी है जिंदा या नहीं, इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जर्नल एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो आ जाओ, जर्नल एंट्रीज कहाँ बनाई थी हमने, ये रही। तो देखो यहाँ पर हो गई है डेबिट, 100 लैक्स क्या हो गया, डेबिट, यानी कि जो 100 ईच के इक्विटी शेयर्स थे वो क्या हो गए, डेबिट, यानी कैंसिल हो गए हैं। जो बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है वो तो अब जिंदा है ही नहीं, वो क्या हो गई है, डेबिट, वो हो गई है कैंसिल। यानी अभी के लिए मैं मानूं कि कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ही आप आगे जाएं तो आपको दिख जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है यहाँ पर, क्रेडिट, कितने से, 40 लाख से। यानी कि अब जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख इंटू 40 ईच, 40 लैक्स। तो अभी कितने हमारे पास इक्विटी शेयर्स, 1 लाख। इसके बाद और अपन देखते हैं कहीं भी हमें इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट दिख रहा है या नहीं। तो देखते जाइए आप, अभी तक नहीं दिखा, अपनी आप जनरल एंट्रीज में ढूंढ लो। ये देखो दिख गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन हुई है क्रेडिट, कितने से, 12 लाख से। इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 30,000। इक्विटी शेयर्स यहाँ पर थे 1 लाख, यहाँ पर थे 30,000, यानी कि टोटल हो गए 1,30,000। इसके अलावा कोई इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है क्या आपको, देख लो एक बार, नहीं दिख रही ना। यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 लाख प्लस 30,000, यानी कि 1,30,000। इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें बैलेंस शीट में लिखना है। तो ये रही इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखो मेरे साथ साथ यहाँ पे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने के थे, 40 ईच ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ 40 ईच। कितनी हो गई, ये हो गया आपका 40 लाख। और फिर कितने थे, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 40 ईच। तो 3 4 12, ये आ गया आपका 12 लाख। तो कितनी हो गई टोटल, 40 प्लस 12, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई आपकी 42 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। एक बार 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे 40 ईच के, और दूसरी बार 30 ईच के थे। ये मैंने आपको ग्रीन पेन से जनरल एंट्रीज में जो है मार्क भी करा दिया था, दिखा दिया था वहाँ पर अच्छे से। तो ये हो गई आपकी 40, 12, 42 लैक्स। ठीक है,
ये तो बात हो गई आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की, लेकिन अपन नोट किसका बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में तो दोनों आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब दूसरा लिखते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसके लिए भी अपन को क्या देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज। तो देखो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो 100 ईच के 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कि 50 लाख, ये कहाँ दिख रहे हैं अपन को, बैलेंस शीट में। क्या ये अभी भी जिंदा है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगी जनरल एंट्रीज। तो 50 लाख को हमें देखना पड़ेगा जनरल एंट्रीज में। आओ फटाफट जनरल एंट्रीज पर। तो ये देखो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 लाख, ये क्या हो गई है यहाँ पर, डेबिट। डेबिट मतलब कैंसिल हो गई है, कैंसिल हो गई है, यानी कि अभी के लिए अगर मैं मानूँ तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ही अगर आप आगे जाओ तो आपको दिखेगा 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेम टू सेम, कितने से हुई है, 30 लाख से क्रेडिट, मतलब कितनी हो गई, 30 लाख। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 60 ईच, ये हो गए आपके 30 लाख। तो इसको अपन को कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में। इसके अलावा कोई प्रेफरेंस शेयर है क्या, तो उसको देखने के लिए हमें सारी जनरल एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको जो है क्रेडिट हुई नहीं दिखेगी, यानी कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है आपकी 30 लाख। कि कितने हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, 50,000। तो इसको फटाफट अपनी बैलेंस शीट पे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कितने थे, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देख के बताओ कितने थे, 60 के। तो ऑफ ₹60 ईच, और थे कितने, 50,000। तो 50,000 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कितने, 60 के। तो 5 6 30, ये आपका आ जाएगा 30 लाख। ठीक है ना, हो गया। तो 40 + 12, या ये क्या हुआ यहाँ पर, 52 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स अ कैलकुलेशन मिस्टेक। 40 + 12, ये आ गया आपका 52 लाख, और ये आपका 30 लाख, यानी टोटल शेयर कैपिटल कितनी हुई, टोटल शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हुई। तो 5 5 और 3 8, ये आ गई आपकी 82 लाख। अब इसको अपन को कहाँ लिखना है, इसे हमें लिखना है बैलेंस शीट में, यहाँ पर 82 लाख। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपन ने बैलेंस शीट में लिख दिया। और ये 82 लाख कैसे आए ये तो पता चलना चाहिए, तो एग्जामिनर को हमने यहाँ पर नोट नंबर 1 का जो है रेफरेंस दे दिया, तो यहाँ से पता चल जाएगा 82 लाख। नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए अपन बनाएंगे नोट नंबर 2। तो लिखिए मेरे साथ साथ नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दे रखा था, लेकिन आप जनरल एंट्रीज में देखो तो बस एक ही चीज़ थी, वो थी हमारी लास्ट में, क्या था, कैपिटल रिजर्व, वो भी कितना, 50,000। एक ही चीज़ थी रिजर्व एंड सरप्लस में, वही लिख देते अपन, कैपिटल रिजर्व कितना, 50,000। अब इसको बैलेंस शीट में भी लिख दें, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, कैपिटल रिजर्व 50,000, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया 50,000। सिंपल। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मतलब ये कैपिटल रिजर्व 50,000 कैसे आया, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक, रुको ग्रीन पेन से लिखती हूँ, वर्किंग नोट। ये कैपिटल रिजर्व कैसे आया, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। आ जाओ फटाफट, इसकी बात मैंने आपसे कहाँ करी थी, जनरल एंट्रीज वाली वीडियो में, कि हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में क्या बनेगा आपका, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है,
ऐसा हो सकता है कि ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चन देखे हैं, और साथ में वो बोल सकता है कि जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट और तीसरी रिक्वायरमेंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, तो तब आपको यहाँ पर वर्किंग लोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बनाना तो है, ये मान लो कि हमें बनाना तो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अगर वो खुद बोलता है तो हमें सीधे सीधे बना देना है, और अगर वो नहीं बोलता है तो हमें एज अ वर्किंग नोट जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आसान भी है तो बिल्कुल हम बना के आएंगे, क्यों छोड़े, है ना, जो हमें आता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बहुत आसान है बनाना, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान देना है। क्या क्या? कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है या क्रेडिट, तो अमाउंट लिख दें। फिर जो भी हुआ है, यानी कि डेबिट हुआ है या क्रेडिट, वो किसकी वजह से हुआ है वो देखना है। ठीक है, अभी अपन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले अपन को क्या देखना है, वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट। तो आओ जनरल एंट्रीज में देखते हैं। ये देखो, जब हम ये मार्क करते हैं तो इससे हमें पता भी चल जाता है कि ये जनरल एंट्रीज का हमने इफेक्ट दे दिया है। देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट। क्या हुआ है, क्रेडिट। तो पहली चीज हमें यही तो देखनी है कि कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है या क्रेडिट। क्या हुआ है, क्रेडिट। कितने से, 60 लाख से। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल रिडक्शन हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दिया 60 लाख से। अब किसकी वजह से हुआ है, सेकेंड चीज देखनी है हमें, किसकी वजह से हुआ है। तो देखो, कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट, तो उसके अपोजिट साइड यानी कि डेबिट में देखो कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो किसकी वजह से हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट, किसकी वजह से हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस इतना सा है, सिंपल। अब नेक्स्ट चीज देखें। अब ये देखो, अब क्या हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अगेन क्या हुआ है, क्रेडिट। क्रेडिट कितने से, 20 लाख से, और किसकी वजह से हुआ है, तो इसकी अपोजिट साइड देखेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से। तो सबसे पहले क्या हुआ है, क्रेडिट, और किसकी वजह से हुआ है। तो अगेन कैपिटल रिडक्शन हुआ है 20 लाख से, क्रेडिट, किसकी वजह से हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। अब देखते हैं कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, ये रहा कैपिटल रिडक्शन। अगेन क्या हुआ है, क्रेडिट, कितने से, 12 लाख से, किसकी वजह से, तो इसकी अपोजिट साइड देखो, डिवेंचर होल्डर की वजह से। कितने से हुआ है, 12 लाख से। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है या क्रेडिट, क्रेडिट, कितने से, 12 लाख से, किसकी वजह से, डिवेंचर होल्डर की वजह से। तो बाई डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ओके, आगे जाए। कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, यस, कैपिटल रिडक्शन अगेन क्रेडिट 8 लाख से, किसकी वजह से, अपोजिट साइड देखो, कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट, तो अपोजिट साइड क्या है, डेबिट, किसकी वजह से, ट्रेड पेबल की वजह से। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है 8 लाख से, कैपिटल रिडक्शन 8 लाख से हुआ है क्रेडिट, किसकी वजह से, ट्रेड पेबल की वजह से। ठीक है, ओके, बाई ट्रेड पेबल्स अकाउंट। आगे देखो, आगे देखो, ओहो, अब क्या हुआ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया।
डेबिट डेबिट हुआ है कितने से, 37,50,000 से डेबिट हुआ है। अब वो डेबिट हुआ है तो उसकी अपोजिट साइड हमें क्या देखनी है, क्रेडिट। कौन है, फिक्स्ड एसेट, यानी कि किसकी वजह से हुआ है, फिक्स्ड एसेट की वजह से। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, डेबिट, तो यहाँ पर लिखूँ या यहाँ पर कितने से हुआ है, 37,50,000, किसकी वजह से, फिक्स्ड एसेट्स की वजह से। हो गया, आगे देखते हैं। ओ अगेन कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, डेबिट कितने से, 55 लाख से, किसकी वजह से, करंट एसेट की वजह से। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, डेबिट, तो इधर लिखेंगे, इधर कितने से, 55 लाख से, किसकी वजह से, करंट एसेट्स की वजह से। नेक्स्ट देखें, अब क्या हुआ है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितने से, 50,000 से, कैपिटल रिडक्शन हुआ है डेबिट 50,000, डेबिट हुआ है तो अपोजिट साइड क्रेडिट, किसकी वजह से, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। तो कितने से हुआ है, 50,000 से, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है 50,000 से, किसकी वजह से, अपोजिट साइड में कौन था, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन हुआ है डेबिट कितने से, 50,000 से, अपोजिट साइड कौन है, इन्वेस्टमेंट, तो किसकी वजह से हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वजह से। फिर अगेन एक बार डेबिट हुआ है, चलो बाद में लिखते हैं। कैपिटल रिडक्शन 50,000 से डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। ठीक है, अब कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, डेबिट कितने से, 6 लाख से, अपोजिट साइड क्रेडिट कौन है, P&L अकाउंट, यानी कि किसकी वजह से हुआ है, P&L से। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, डेबिट कितने से, 6 लाख से, किसकी वजह से, P&L अकाउंट। सारी की सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब बस अपन को क्या करना है, इसकी टोटलिंग और जानना है इसका बैलेंसिंग फिगर। आई नो कि हम जान चुके हैं इसे ऑलरेडी, हमारा इसका क्रेडिट बैलेंस आया था और उसको अपन ने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया था, लेकिन वो सारी चीज़ें अपन ने कहाँ करी थी, कैलसी पर। लेकिन वही चीज़ आज हमने पूरी प्रेजेंट करके देखी कि हमें वहाँ पर एग्ज़ाम में यानी कि एग्जामिनर को किस तरीके से दिखाना है, वो आज हमने सीख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल। तो सबसे पहले करते हैं इसका 60 लाख प्लस 20 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 लाख, तो ये आ गया आपका 1 CR। तो इसका टोटल लिख दो 100 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करते हैं। सबसे पहले 37,50,000 माइनस 55 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 6 लाख, ये आ गया 50,000। तो इधर का पूरा टोटल कर लिया, इधर का टोटल कर लिया माइनस करके, ये आ गया आपका 50,000 बैलेंसिंग फिगर, जिसको अपन कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, पूरी तरीके से हमने सीख लिया कि खाली कैलसी पे नहीं बल्कि हमें पूरा जो है शो करके आना होगा एज अ वर्किंग नोट। इसके भी नंबर होते हैं, तो आपको पूरा इस तरीके से बनाना होगा। उम्मीद है आपको समझ में तो आई गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है। बस ये देखना है कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है या क्रेडिट, उसके बाद किसकी वजह से हुआ है, तो अपोजिट साइड से आपको वो भी पता चल जाएगा।
ठीक है। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है 50,000 किस तरीके से आया वो हमने इस पूरे वर्किंग नोट में दिखा दिया। तो इससे ये 50,000 कैसे आया वर्किंग नोट से पता चल जाएगा। अब बहुत आसान होने वाला है, अब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बहुत आसान होने वाला है। अब आती है आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में कौन आते हैं मैंने पहले ही बताया था। हम यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें आपके डिवेंचर्स वगैरह, और मेनली यही आता है एग्जाम में भी, और आप सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ आती है मेनली, एडजस्टमेंट डिवेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए अपन क्या बनाएंगे, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसके लिए अपन को बैलेंस शीट देखनी होगी, उसके बाद जनरल एंट्रीज। तो देखो ये तो हो गई आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आपके आ गए डिवेंचर। डिवेंचर कितने दे रखे, 10% डिवेंचर 100 ईच, जो कि है 40 लाख। क्या ये अभी भी है या नहीं, आइए जानते हैं जनरल एंट्रीज के थ्रू। 10% 40 लाख, 10% 40 लाख। ओहो, 10% डिवेंचर 40 लाख के हो गए हैं डेबिट, लायबिलिटी डेबिट हुई है, मतलब क्या हो गए, कैंसिल। तो ये अब जिंदा नहीं है, तो इसे अपन नई बैलेंस शीट में लिखेंगे क्या, नहीं। तो देखो और डिवेंचर कहीं दिख रहे हैं, ये रहे 12% डिवेंचर्स दिख रहे हैं हमें 28 लाख रुपीज़ के। 12% डिवेंचर्स 28 लाख रुपीज़ के। इसके आगे कहीं डिवेंचर्स दिख रहे हैं, पूरे में देख लो तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अपनी जनरल एंट्रीज में आप देख सकते हो, और मेरी जनरल एंट्रीज में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे मिले 12% डिवेंचर्स 28 लाख के। तो इसे अपन कहाँ लिख देते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। 12% डिवेंचर्स 100 ईच के कितने के, देखो 70, और कितने के 28 लाख। ठीक है, तो इसको अपन को यहाँ लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 क्या है, 28 लैक्स। तो 28 लैक्स कहाँ से आया, तो आपको रेफर करना होगा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर में 12% के डिवेंचर्स है, जो कि 28 लाख रुपीज़ के हैं। अब आते हैं अपन करंट लायबिलिटीज़ पर। तो आइए फटाफट से, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डिवेंचर्स भी हो गए। अब बचे आपके ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको पता है कि लायबिलिटी हमारी बनी थी कितने की, टैक्सेशन लायबिलिटी हमारी कितने की बनी थी, बोलो बोलो बोलो, 1,50,000, और हमने प्रोविजन बनाया था 1 लाख का, और इसको अपन ने डेबिट भी कर दिया था। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1 लाख हमने यहाँ डेबिट कर दिया है, यानी कि अब इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, और लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन तो अपन ने यहाँ पर पे भी कर दिया है। लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन यहाँ पर क्रेडिट हुई 1,50,000 की, और यहाँ पर डेबिट हो गई। तो ये सारे जो है इफेक्ट निल हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा। ये वाली बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपकी बस एक ही चीज़ बची है, वो कौन है, ट्रेड पेबल। कितने दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, 50 लैक्स के। क्या ये 50 लैक्स के अभी भी है या नहीं, जनरल एंट्रीज पर देखते हैं। ट्रेड पेबल कहाँ हो, ये रहे, ग्रीन पेन कहाँ है, ग्रीन से करती हूँ ना मैं हर बार। ट्रेड पेबल हमारे डेबिट हो गए हैं 20 लाख से, और हमें बैलेंस शीट में कितने दिख रहे हैं, 30 तो आपको वापस आएंगे 50 लैक्स, यानी कि 50 में से 20 गए आपके 30 लैक्स। इसके अलावा और कोई ट्रेड पेबल तो थे नहीं, तो 30 लैक्स ही आपके बचे। तो इसको अपन बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ट्रेड पेबल्स ये थे आपके बैलेंस शीट में दिख रहे थे 50 लैक्स के,
20 लाख से कैंसिल हो गए यानी कि डेबिट हो गए हैं, तो ये बचे आपके सिर्फ और सिर्फ 30 लाख के। ये छोटी सी एडजस्टमेंट थी, इसे मैंने इसलिए यही लिख दिया। आप चाहो तो इसका एक अलग नोट भी क्रिएट कर सकते हो। नोट नंबर 4 लिख दीजिएगा, वहाँ पर ट्रेड पेबल और ऐसे बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर होते हैं हमारे सारे के सारे जो है लायबिलिटीज़ ख़त्म। हमने बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज दोनों का इफेक्ट यहाँ पर दे दिया है पूरा का पूरा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये 1 लाख जो है हमने डेबिट कर दिया, यानी कि इफेक्ट निल हो गया। और जो लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन थी 1,50,000, वो भी जो है हमने पे कर दी है, तो अब कुछ भी नहीं आएगा। तो लायबिलिटी हमारी सारी की सारी हो गई। अब आते हैं अपन एसेट साइड पर। तो पहले एसेट्स का फॉर्मेट बना लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का तो हमने बना लिया, अब आते हैं एसेट पर। तो ये आ गए हमारे एसेट्स, ठीक है। जिस तरीके से लायबिलिटीज़ में थे नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, उसी तरीके से एसेट्स में आएंगे। पहला नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा आपका करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी आपके दो, कौन कौन? पहला फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन है तो नॉन करंट एसेट ना, तो इसके ही अंदर में आएगी। तो नॉन करंट एसेट्स में आपके दो आ गए, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट के अगेन दो जने, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स की। अब आएगी आपकी करंट एसेट, ठीक है। तो एसेट्स में आपके दो, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में दो, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट में दो, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। सिंपल है, इतने दिन से बनाते हुए आ रहे हैं, इतने सारे इलस्ट्रेशंस कर लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए, तो ये बनाना इतनी बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। अब अगर अपन बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को फर्दर बाइफरकेट नहीं किया गया, मतलब फिक्स्ड एसेट को टेंजिबल और इंटेंजिबल में बाइफरकेट नहीं किया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी नहीं करेंगे। अगर बाइफरकेट किया होता तो हम करते, नहीं किया गया तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स को हमें दे रखा है 125 लाख, ठीक है। अब ये 125 लाख रियल में अभी भी है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जनरल एंट्रीज से। तो आइए फटाफट जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, दिख रहे हैं आपको फिक्स्ड एसेट? नहीं दिख रहे, ये रहे फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर क्रेडिट है, एसेट्स जब क्रेडिट होते हैं इसका मतलब कम हो गई एसेट। तो फिक्स्ड एसेट कितने से कम हो गई? 37,50,000। इसके अलावा कोई तो और एंट्री तो नहीं थी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, यानी कि एक ही है। तो इसके लिए अपन क्या बना लेते हैं? एक नोट। अब तक हमारे कितने नोट हो गए? 3। ये हो जाएगा हमारा नोट नंबर 4। तो फिक्स्ड एसेट के बारे में सामने लिखेंगे क्योंकि इसे हमने फर्दर बाइफरकेट नहीं किया है, ठीक है। तो नोट नंबर 4, आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स पर। यहाँ पर लिख लेते हैं नोट नंबर 4 किससे रिलेटेड? फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमें बैलेंस शीट में कितने दे रखे हैं? 125 लाख, ठीक। लेकिन हमने रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट के अकॉर्डिंग 37,50,000, तो ये कितना हो गया आपको देख सकते हो? 37,50,000 जो है वो कम हो गई। अब कितना बचा? कैलसी पर आते हैं। 125 लाख माइनस 37,50,000। यहाँ पे ज़ीरो का जो है हमें बहुत ध्यान देना चाहिए।
नहीं तो एक आध जीरो इधर उधर हुआ हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से कीजिएगा, ठीक है। 87,50,000। अब ये 37,50,000 हमने क्यों माइनस करे, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन ने बोला था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट अंडर स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो 87,50,000 फिक्स्ड एसेट में आ गए। कैसे? फिक्स्ड एसेट्स हमें बैलेंस शीट में दे रखे थे 125 लाख, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने 37,50,000 माइनस कर दिए, तो ये आ गए आपके 87,50,000। तो इसे अपन बैलेंस शीट में भी लिख देंगे, ये आ गए 87,50,000। अब कौन आया? अब आया आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो पहले अपन बैलेंस शीट में देखते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमें कितनी दे रखी है। ये दे रखी है हमें 10 लाख की। अब इससे देखते हैं अपन जनरल एंट्रीज में। तो यहाँ पर ये रही, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है 10 लाख की, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर क्रेडिट हो गई। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट होती है, और एसेट क्रेडिट हुई मतलब कम हो गई। कितने से कम हुई है? 50,000 से। तो आओ फटाफट इसका भी एक नोट बना लेते हैं। अब तक हमारे नोट बन चुके हैं 4 यानी कि 4। अब बनाएंगे अपन नोट नंबर 5, किससे रिलेटेड? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से। तो आइए फटाफट नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पर लिखते हैं नोट नंबर 5 किससे रिलेटेड बना रहे हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट में कितने दे रखे थे? 10 लाख, लेकिन हमें रिकन्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कितने कम कर दिए? 50,000। तो ये आ गए आपके 9,50,000, ठीक है। 10 लाख में से 50,000 गए, ये आ गए आपके 9,50,000। यहाँ पर भी आप वही चीज़ लिख दीजिएगा, एडजस्टमेंट अंडर स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर 50,000 के सामने। तो 10 लाख बैलेंस शीट में दे रखा था, 50,000 रिकन्स्ट्रक्शन से कम हो गए, तो ये आ गए 9,50,000, ठीक है। सिंपल। अब आते हैं अपन करंट एसेट में। तो बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो हमें करंट एसेट कितनी दी रखी है? 1 CR यानी 100 लैक्स। अब देखते हैं 100 लैक्स पूरी की पूरी है या कम हो गई। तो उसके लिए हमें जनरल एंट्रीज पर देखना होगा। अब हमारा क्या मिशन है? करंट एसेट्स ढूंढना। तो करंट एसेट्स नहीं है, ये रही करंट एसेट। कितने से कम हो गई है? 55 लाख से। बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है? 100 लैक्स, और कम कितनी हो गई? 55 लैक्स, यानी कि कितनी बची? 45 लैक्स। और उसके बाद और कुछ है करंट एसेट से रिलेटेड? ये रही करंट एसेट्स हमारी अगेन क्या हुई है? क्रेडिट, यानी कि एसेट क्रेडिट होती है तो क्या होती है? कम। 1,50,000 से, यानी कि करंट एसेट 2 बार क्रेडिट हुई है, यानी 2 बार कम हुई है। एक बार 55 लाख से और एक बार 1,50,000 से। तो आओ फटाफट इसके लिए भी एक नोट बना लेते हैं। कितने नोट हो गए हमारे? 5। तो करंट एसेट्स के लिए अपन बनाएंगे नोट नंबर 6। यहाँ बनाते हैं हम नोट नंबर 6 किससे रिलेटेड? करंट एसेट से रिलेटेड। तो करंट एसेट्स हमें कितने दे रखे हैं? 100 लैक्स, ठीक है ना। और 45 लैक्स, 45 थे 55, सॉरी 55 लैक्स से हमने जो है कम कर दी थी, तो ये बचे थे 45 लैक्स। उसके बाद 1,50,000 अगेन जो है कम हो गई, ठीक है। तो एक बार
55 लाख और दूसरी बार 1,50,000। 2 बार जो है वो कम हो गई। तो देखते हैं, हमें दे रखी थी बैलेंस शीट में 100 लाख, देखो 100 लाख पूरे हैं, इसमें से 45 लाख सॉरी अगेन 55 लाख माइनस कर दिए एक बार, ये रहे। उसके बाद माइनस करें 1,50,000, तो ये बचते हैं आपके 43,50,000। ठीक है, तो करंट एसेट में कितना बचता है? 43,50,000। ठीक है, 100 लाख थे, 55 लाख माइनस किए और उसके बाद माइनस किए हमने 1,50,000, तो ये आ जाता है आपका 43,50,000। ठीक है, बैलेंस शीट में देखते हैं क्या रह गया है। तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट देख लिया हमने, इन्वेस्टमेंट देख ली, करंट एसेट हो गया। P&L अकाउंट आपको याद होगा 6 लाख हमने पूरा का पूरा जो है राइट ऑफ कर दिया, मतलब ये अब नहीं बचा। तो हमने सारी की सारी चीज़ें जो है वो ले दी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका टोटल, तो आओ फटाफट टोटल करते हैं। टोटल मैच कर गया बिल्कुल सही सही, तो हमारी सब सही सही। सबसे पहले 82 लाख, फिर 50,000, फिर 28 लाख और आपका लास्ट 30 लाख, ये आ गया 140,50,000। तो टोटल आ गया आपका 140,50,000। ठीक है, उम्मीद है इसका भी यही आएगा। तो चलो भगवान करे यही है, चेक करते हैं फटाफट। 87,50,000 प्लस 9,50,000 और लास्ट आपका 43,50,000, तो ये आ गया आपका 140,50,000। जय माता दी, 140,50,000 हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई है, क्योंकि हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर इफेक्ट दे दिए हैं। सारी की सारी चीज़ें एकदम धीरे धीरे सही सही करी थी, इसलिए हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। आप भी मेरे साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए, ताकि एक बार आपकी ग्रिप बन जाए, हर फॉर्मेट हर नोट आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद एक बार ज़रूर अपना एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब एक बार ग्रिप बन जाएगी अच्छे से, उसके बाद आप अपने तरीके से उनको सारे के सारे सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ आप सारे के सारे एकदम मेरी तरह, यानी कि इस तरीके से प्रेजेंट कर लोगे। कुछ रह गया तो देख लीजिए। और अगर आपको जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट सारे के सारे नोट्स समझ में आ गए हो, तो मुझे जो है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ भी लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो इसे हिट कर दीजिएगा लाइक बटन से, जिससे कि आपका प्यार मेरे तक पहुँच जाए। और आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।